हेलो जी, राम राम। पहले तो आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आज आप सभी का नई ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो गई है मेरी 11 बजे से शुरू। बाकी यहाँ पे तारुस अपनी मौसी को आवाज़ लगा रहा। आज सुबह इसकी मौसी आ गई, यहाँ सुहानी आ गई है। तो आज संडे था तो उस वजह से भी आ गई घर, क्योंकि नहीं होता आना अपना कहाँ, पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है। तो सोचा कि आज संडे है तो उस वजह से आ गए। क्या पता मैं कुछ दिनों में ससुराल चली जाऊंगी, तो उस वजह से वो आई थी। सुबह से मौसम तो बढ़िया था, लेकिन इस टाइम मौसम कुछ ख़राब लग गया होने, क्योंकि आजकल मौसम भी ना लोगों को परेशान करना ज़रूरी समझते हैं। आजकल फसल वगैरह उठाने का टाइम होता है, तो उस वजह से क्या है कि लोगों को भी चिंता रहती है। और वैसे भी कहते हैं कि सब कुछ मौसम के हाथ में है। अगर मौसम ने टाइम पे बारिश धूप वगैरह कर दी तो काम भी हो जाता है। अगर कुछ ना हो तो फिर वही है कि बैठे रहते हैं, अपना थोड़ा बहुत काम होगा। तो अभी मम्मी जा रखी है घास के लिए, सुहानी भी गई लेने के लिए, मैंने भेज दिया। क्योंकि मम्मी के क्या है कि आजकल नहीं ऐसे यहाँ कंधों पे जगह दर्द हो रहा होता भी है। फिर एक जने को ना इतना घर का काम से लेके अपने आंगनबाड़ी, खेतों का, डंगरों का इतना काम संभालना पड़ता है कि अब बोल भी क्या सकते हैं कि तबीयत खराब हो। तबीयत तो खैर वैसे ठीक है और होनी भी चाहिए। बाकी ये है कि ये कंधों में दर्द लग गया होने, और होता भी है। सबसे ज़्यादा तो ये घास वगैरह काट के खेती बाड़ी का काम करके है। साथ ही साथ ये है कि दादी की तबीयत भी खराब है, तो दादी को भी देखना पड़ता है। और मम्मी की ऐसी है कि मतलब जब जाती है ना घास के लिए तो फटाफट से काटना पड़ता है। आजकल तो ये है कि थोड़ा चिंता नहीं है, घर में मैं हूँ तो उस वजह से बेफिक्र होके कहीं भी चली जाती है। नहीं तो मम्मी बताती है कि थोड़ा सा भी बाहर आती थी तो मैं 10-10 मिनट में दादी को देखने के लिए अंदर जाती थी। कि लौकियाँ काफ़ी लग गई लगने, तो मैं सोच रही कि आज लौकी के कोफ्ते बना लेती हूँ। काफ़ी टाइम से लौकी के कोफ्ते भी नहीं खाए, और इसी बहाने मम्मी औरों को खिला लूँगी। क्योंकि मम्मी औरों ने खा तो रखे, लेकिन वह ये है कि टाइम नहीं लगता बनाने का। और काम के साथ तो आपको पता ही है कि एक जने का वैसे भी मन नहीं करता खाने का। तो आजकल साथ में है तो ये है कि साथ में खाना भी खाया जाता है, और काम काज तो खैर हो ही रहे है। यहाँ पे एक लौकी है, तो ये लौकी ख़राब हो गई, तो ये तो बेकार ही हो गई, पूरी तरीके से सड़ गई। बाकी यहाँ इस साइड सड़ी रही है अधिकतर, क्योंकि इस साइड पूरी बेल ख़राब हो गई है, तो इस साइड ठीक है। तो यहाँ पे लग रखी थी लौकी और साथ ही एक जुगतुमड़ा। तो मैं सोच रही कि लौकी की कोफ्ते बना लेती हूँ। बाकी यहाँ पे जुगतुमड़ा भी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो शायद मम्मी ने जब मेरे पास ये बीज दिए थे बोने के लिए, तो इसमें 2 प्रकार के बीज थे, लौकी और जुगतुमड़े के। तो यहाँ पे मैं एक और देख रही, जुगतुमड़ा काफ़ी बड़ा हो गया, वो भी पुराना हो गया, तो अब शायद बाद में बीज के काम आएगा। तो एक ये लग रखा है और एक ये लगा हुआ है यहाँ पे। अब बाकी ये तो पुराना हो गया, मतलब पक्का हो गया, ये खाने लायक है नहीं। तो इसको बीज के लिए रखना पड़ेगा, लेकिन इसको भी तरीके से रखना पड़ेगा ताकि इसको चूहे वगैरह ना खाए। यहाँ पे मैंने 2 लौकी तोड़ दी, एक छोटी और एक बड़ी। मैं सोच रही थी दिन में कोफ्ते बनाने की, लेकिन अभी सुहानी बोली कि कोफ्ते नहीं बनाने, क्योंकि मैं सोच रही थी कि शाम को हलवा बनाऊंगी। उस वजह से क्या है कि ये मना कर रही है। तो पूछती हूँ अभी दादी से और मम्मी से। तो दोपहर का टाइम हो गया है। बाकी आज डाल रखा है झंगोरा, और झंगोरा तो इतना ज़्यादा है कि बस देख के मतलब डर लग रहा है, क्या बोल सकते। थोड़ा बहुत हो रखा है, पर जितना भी है तो सोच रहे इसको कूट लेते हैं। तो अब यहाँ पे मम्मी डंडे वगैरह देखेगी कूटने के लिए। तो ऐसा पहली बार हो रहा है जब मैं झंगोरा कूटने के लिए अपने मायके में आई। बाकी यहाँ पे आज सुहानी भी आ गई, तो सोच रहे साथ ही साथ कूट लेते हैं। थोड़ा बहुत जितना भी निकलेगा साथ ही साथ काम भी हो जाता है। इतना ही हो रखा है इस बार झंगोरा। बाकी पहले कितना होता था कि सारे यहाँ चौक में भी डालना पड़ता था, इस वाली छत में भी, इस वाली छत में भी, और इस बार इतना ही हो रखा है। तो हमारे यहाँ ना कुछ इस तरीके से कूटते हैं, गेहूँ भी और झंगोरा और मंडवा। यहाँ पर आज हमारे घर में झंगोरे की दह है, और दोनों बहनें, मेरी दोनों बेटियाँ सोनिया और सुहानी झंगोरे की कुटाई कर रहे हैं। सुहानी भी आज श्रीनगर से इसी काम के लिए मैं चुपके से घर बुला ली थी, उसको बताया भी नहीं कि हमारे ने झंगोरे की डाल रखी है। और ये थैलों में कई दिन से पड़ा था, तो इसमें धूल कुछ ज़्यादा ही जम रखी है, और इसको हमारे गढ़वाली भाषा में खीरा कहते हैं। और इससे नाक मुंह बंद भी होता है, और बाद में जुकाम लगने, बुखार आने का डर भी बना रहता है। हमारे झंगोरे की खासियत थी कि इतनी जो खीरापन है इसमें ये नहीं होता था, लेकिन आजकल क्योंकि ये कुछ उस समय मौसम खराब रहा, गीला रहा और ये थैलों में बंद रहा, तो इसलिए इसमें
खीरे की मात्रा कुछ ज़्यादा ही हो गई है। इस टाइम में यहाँ पे रेस्ट कर रही, रेस्ट इसलिए क्योंकि मेरी ना उंगली दुखने का डर है। बाकी जिस डंडे से मैं कूट रही हूँ डंडा भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा इसमें धूल आ रही है, मतलब पहले कभी नहीं आती थी हमारे झंगोरे में, इस बार काफ़ी ज़्यादा है। और पहले एक ऐसा टाइम था जब हमने क्विंटलों के हिसाब से कूटा होगा, मतलब झंगोरा इतना हो जाता था इसको कूटने के बाद 4-4, 5-5 क्विंटल हो जाता था। और आज यही झंगोरा नहीं कूटा जा रहा, काफ़ी ज़्यादा थक लग रही, एक आदत भी टूट गई है और ऊपर से इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल हो रही। यहाँ पे जैरी बंद कर रखा अंदर क्योंकि ना काम नहीं करने देता, तो इसको मैंने खोल दिया है और सुहान इसके पीछे पीछे जा रही, जाने दे उसको। तो ये चला गया दादी के पास। सुहान इसको ले आई जबरदस्ती उठा के, बेचारे को कहीं जाना भी होगा घूमने के लिए, और इसको अंदर ले जा रही। ले जा ले, नहीं आने दे रही इसके यहाँ बिल्कुल भी इसको बाहर। और उस यहाँ पे अपनी नानी की हेल्प कर रही है, लेकिन ये पता नहीं कि कहीं हेल्प करने के बजाय इसको ये न लेके जाए, क्या बोलते हैं इसको, खिर्रा। ताशो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? चिड़िया के लिए फेंक रहे? ओहो, ये तो चिड़िया के लिए नहीं है, ये तो आप अपने आप पे फेंक रहे अपने लिए। यहाँ पे चींटियों ने अपने लिए तो भर दिया खूब सारा झंगोरा, और देख रहे होंगे कितनी सारी हो रखी इकट्ठी, और यहाँ अंदर ले जा रही अपने लिए। मतलब इनके भी क्या वो है ना, ये अपने लिए इनको कैसे पता लग जाता है कि यहाँ पे अन्न निकाल दिया, और जैसे आज सुबह झंगोरा बाहर डाला वैसे ये लगे थे लाने। यहाँ देख रहे कितना इकट्ठा कर रखा और अंदर ले जा रहे। सॉरी, पहले यहाँ पे किया इन्होंने इकट्ठा, इसके बाद अंदर ले जा रहे। तो यहाँ पे झंगोरा लगभग कूट दिया है, 2 घन कूट ली हमने, एक और रह गई है, लेकिन अब तक हमने ये कूट लेना था। दिक्कत क्या हो रही कि अच्छे ढंग से सूख नहीं रखा है, धूप नहीं रही सुबह से, उस वजह से थोड़ा ये अजीब सा हो रहा कूटने में। तो अगर ये बढ़िया सूखा रहता तो अब तक कब का सूखा लेते। बाकी अभी हवा चल रही है तो हम पंखे का काम यूज करते हैं, जब नेचुरल हवा चल रही तो उसका प्रयोग करेंगे। बाकी यहाँ पे मम्मी पुण्य का काम लग गई है करने। बाकी इस टाइम बढ़िया हवा चल रही है तो उस टाइम मम्मी पुण्य का काम लग गए करने। और यहाँ पे देख रहे होंगे झंगोरा काफ़ी अच्छे ढंग से निकल रहे हैं। तो ये निकलता है झंगोरा कुछ इस तरीके से, और बाद में इसी को चक्की के पास देते हैं, चक्की में देते हैं, और तब इसके अंदर से बीज निकलते हैं खाने का। तो ये है झंगोरा निकालने का आसान तरीका। बाकी पुराने ज़मानों में इसी तरीके से निकालते थे और आज भी ऐसे निकालते हैं। अब तो धीरे धीरे मशीन वगैरह लग गई होने, लेकिन यहाँ पे अभी तक मशीन का कोई भी प्रयोग नहीं किया जाता, सब कुछ हाथ से किया जा रहा है। कटाई से लेके निलाई से लेके हर चीज़ से हाथ का काम किया जा रहा है, बाकी कुटाई का भी। और यहाँ पे देख रहे होंगे काफ़ी अच्छे ढंग से झंगोरा मिला दिया, बस अब एक घना और रह गया निकालने के लिए, तो अब उसको कूट के किनारे कर लेते हैं। सुहानी इसको ना डॉगी का कोई बच्चा होगा फोन, मतलब ऐसे आजकल वीडियो वगैरह चल रही, तो ये देख रहे हैं कि मतलब ये इसको ये सुना रही कि कुत्ता क्या करता है, कि इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी। और तारुस देख रहा है। यहाँ पे लास्ट काम रह गया है इसको मटियालने का, इसको मटियालना बोलते हैं, बाकी क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ इसको मटियालना बोलते हैं। बाकी इसमें जो भी आड़ा कबाड़ा वगैरह होगा जो झंगोरे का होगा, घास वगैरह ऊपर रह जाएगा और झंगोरा नीचे साफ आ जाएगा। बाकी मम्मी ने इसको निकालने के बाद कट्टे में पैक कर दिया है। पहले तो हमारा क्विंटलों के हिसाब से झंगोरा होता था, रात लग जाती थी इकट्ठा करते करते, कभी अगले दिन करते थे कि पुण्य वगैरह का काम, मतलब जिसमें साफ करते हैं। लेकिन वही है कि अब है नहीं उतना, और न खेत है न लोग हैं, लोगों के हिसाब से भी फसल वगैरह हो रही, जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा फसलें होती थी पहले भी, जितने कम ज़्यादा वही हो रहा है, फिर क्या कर सकते हैं। बाकी अब मैं सोच रही रात के लिए सब्जी तोड़ लेती हूँ। और यहाँ पे मम्मी ने तो करेले बोए नहीं थे, लेकिन इतने सुंदर करेला लग रहा है इसमें कि मतलब ये होता है ना कभी कभी बिन बोए अच्छी सी खासी सब्जी हो जाती है। यहाँ पे देख रहे होंगे करेले कितने बड़े बड़े हैं, अभी बल्कि छोटे हैं, अब जब ये बढ़िया हो जाएंगे तो साइज भी देख रहे होंगे इतना कितना बड़ा है। और ये लग रखे यहाँ पे करेले काफ़ी लग रखे, तो हमने सोचा था सुहानी ले जाएगी अपने लिए, लेकिन वो मना कर रही, तो हम सोच रहे कि आज करेले की सब्जी खाई जाए। सुहानी ने दिन में मना कर दी थी कोफ्ते बनाने के लिए, इसने बोलते या तो लौकी की खीर बनानी है या तो फिर हलवा। तो मैं सोच रही हलवा तो कई बार बना रखा है, बाकी यहाँ पे खीर बना लेती हूँ, और घर की ताज़ी लौकी है तो इसका स्वाद भी कुछ अलग आता है। तो मैंने लौकी की खीर बना के तैयार कर दी है, बाकी देखते हैं अब टेस्ट करके। मैं भी काफ़ी टाइम बाद खा रही लौकी की खीर,
और मतलब सेकंड बार खा रही मैंने। एक बार पहले बनाई थी और आज मैं सेकंड बार बनाई मैंने, तो क्योंकि इतना टाइम भी नहीं लगता बनाने का। बाकी आज काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई है, मतलब इतना जबरदस्त तो था नहीं, लेकिन जितनी थकान लगी क्योंकि काफ़ी अब आदत भी टूट गई, इतना काम करने की आदत है नहीं, अब उठने के काम में तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है।